हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। इंग्लिश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। उससे पहले मैं एक माइक्रो टेस्ट लेता हूं, जिससे कि आप पता चल जाए कि आप कितना जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक टेस्ट सेंटेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, राइट। नंबर फर्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, राइट। सेकंड, मे गॉड हेल्प यू, राइट। थर्ड नंबर पर, रवि विल नॉट हेल्प अस, रवि विल नॉट हेल्प अस। फोर्थ नंबर पर, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, राइट। फिफ्थ नंबर पर, कम हियर, राइट। अब ये कुछ 5 सेंटेंस हैं, ठीक है। 5 सेंटेंस है, इसके बारे में पहचानना है कैसे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या है, व्हाट है ना। तो ये क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें भी कौन सा है, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें बोलते हैं ओपन एंडेड। कौन सा है, ओपन एंडेड, राइट। इसी तरह से अब देखो यहाँ पर क्या है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रे। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रे, राइट, प्रार्थना हो रही है। इसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, विल नॉट। क्या है यहाँ पर, विल नॉट। यह है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में भी कौन सा है, नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे बोलते हैं हम, इंटरोगेटिव तो है, इसे बोलते हैं हम क्लोज एंडेड। कौन सा, क्लोज एंडेड, राइट। उसे बोलते हैं हम क्लोज एंडेड। इसी प्रकार कम हेयर है ना, तो ये कौन सा है, इंपेरेटिव। जो कम क्या है यहाँ पर, वी1, वी1 से शुरू हो रहा है। यहाँ ये होते हैं इंपेरेटिव। कौन से होते हैं, इंपेरेटिव, राइट। इस तरह से है ना, तो इस तरह से हम पहचानेंगे। तो हम सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, राइट। ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, राइट। सेकंड नंबर पर, इंटेरोगेटिव। कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसमें एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। जो हेल्पिंग वर्ब पहले आए उसे बोलते हैं क्लोज एंडेड, राइट। और जिसमें जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आए उसे बोलते हैं हम ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड, ठीक है। ये साथ के साथ लिखते चले मेरे साथ, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस। और थर्ड नंबर पर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें वी1 पहले आता है, जो वी1 से शुरू होते हैं, ठीक है। ऐसे याद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। ये कौन से होते हैं, जिसमें हम प्रे, प्रार्थना करते हैं, राइट, प्रे करते हैं, विश, इच्छा, आशीर्वाद इत्यादि, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या है, ये वाला चिन्ह लगा होता है इसका, ठीक है। इस तरह से अब हम देखेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस के बारे में, टाइम में और टेंस में क्या अंतर होता है। टाइम एंड टेंस,
टाइम एंड टेंस के बारे में। तो इसमें क्या अंतर होता है ना? तो सबसे पहले टाइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। क्या बोलते हैं? समय। और टेंस को क्या बोलते हैं हम? काल। टेंस को क्या बोलते हैं हम? काल। अब ये देखते हैं टाइम एंड टेंस एक ही होते हैं या इनमें कुछ अंतर होता है, और अगर डिफरेंस होता है तो क्या होता है ना? सबसे पहले तो देखो, हम उसको समझने के लिए सबसे पहले हम टाइम के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? टाइम के बारे में। टाइम के बारे में, राइट। टाइम मतलब समय क्या होता है, ठीक है। तो टाइम को समझने से पहले टाइम होता क्या है, तो इसे बोलते हैं एक यूनिवर्सल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस। एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है जिसे हम फिनोमेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोमेना। फिनोमेना, ठीक है। अगर हम इसे अगर हिंदी में लिखना चाहें, इसके बारे में और जानकारी करना चाहें, तो इसके बोलेंगे हम परिवर्तन की अवस्था। क्या बोलेंगे? परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन की अवस्था, राइट। अवस्था का मतलब होता है होना, मतलब किसी चीज का होना या प्रक्रिया, राइट, या प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया का मतलब होता है हो रहा है, हो रहा या चुका, हो रहा या चुका। कब? जैसे कि अगर प्रेजेंट में हो रहा होगा कोई चीज, प्रेजेंट में, है ना। इससे पहले हुआ होगा तो उसे बोलेंगे हम पास्ट, तो इसके बाद होगा तो उसे बोलेंगे हम फ्यूचर। क्या बोलेंगे? फ्यूचर, राइट। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे उसको समय के साथ साथ उसको भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोसेस। अब हम समझते हैं टाइमलाइन के बारे में। किसके बारे में? टाइमलाइन। टाइम लाइन, इसको बोलते हैं हम समय रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम? समय रेखा, ठीक है। तो सबसे पहले एक टाइमलाइन खींचते हैं हम, राइट। टाइमलाइन, ठीक है। तो अब देखो, या इसकी वजह से हम सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट। तो सबसे पहले देखो, प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? एक्शन या स्टेट। कोई एक्शन होगा प्रेजेंट में, एक्शन हो रहा होगा, या स्टेट, एक्शन या स्टेट, राइट। अब हम एक्शन किसको बोलते हैं? एक्शन जैसे कि रीड पढ़ना, राइट लिखना, लिसन सुनना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्शन। रीड, राइट, रीड राइट एंड लिसन, एंड लिसन, राइट। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का मतलब होता है लेटा हूं, बैठा हूं। तो ये क्या? एक अवस्था है। क्या? ये एक अवस्था। लेटा हूं या बैठा हूं, ठीक है। अब देखो, तो अब ये तो हो गई प्रेजेंट। अगर यहां पर हम लिख दें 6 AM, क्या लिख दें? 6 AM, तो ये 6 AM प्रेजेंट से पहले है ना, इसको बोलेंगे पास्ट। क्या बोलेंगे? पास्ट, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये 6 AM है, ठीक है। तो 6 AM पर कोई भी अगर कोई काम कर रहा होगा तो रनिंग कर रहा होगा कोई, है ना, रनिंग, है ना। कोई पढ़ रहा होगा, है ना, रीड कर रहा होगा, बुक को रीड कर रहा होगा, है ना। कोई जिम कर रहा होगा 6 AM, ऐसे बोल सकते हैं ना हम, ठीक है। इस तरह से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्शन या स्टेट। यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा? एक्शन, एक्शन या स्टेट, ठीक है। एक्शन कैसे? डूइंग एंड हैपनिंग, डूइंग एंड हैपनिंग, डूइंग एंड हैपनिंग, राइट। अब देखो, तो ये डूइंग एंड हैपनिंग ये क्या है? ये है वर्ब। क्या है ये? वर्ब। इन्हें क्या बोलते हैं हम? वर्ब, राइट। स्टेट। तो हम बोल सकते हैं कि हम टेंस किसे कहते हैं? टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
टाइम, अगर हम इसमें टाइम जोड़ दें तो क्या बनता है, टेंस। क्या बनता है, टेंस। यही एक डेफिनेशन है। अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर हम टाइम जोड़ देते हैं तो टेंस बन जाता है। तो अब हमें एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जैसे कि टाइम ग्रेटर देन टेंस, राइट, टाइम लेस देन टेंस, टाइम इजकल टू टेंस, टाइम इजकल टू टेंस। तो इसमें कौन सा सही है, क्या समय टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो ये समय रेखा है, तो यहाँ पर एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु जिसपे हम समय, कोई ऐसा पूरी समय रेखा पर एक बिंदु जिसको हम टेंस कहते हैं। अब हम वर्ब के साथ अगर समय को जोड़ते हैं जब टेंस बनता है, तो ये तो ना तो ये बराबर हो सकता है और ना ही ये इससे बड़ा हो सकता है, केवल टाइम हमेशा टेंस से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम समझेंगे टेंस के बारे में, राइट, टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेंस। टेंस, टेंस क्या होता है, हमने टाइम समझ लिया, अब टेंस। ठीक है, तो टेंस क्या होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब, मतलब ये व्याख्या करता है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, फॉर्म ऑफ वर्ब, टू मेंशन, टू मेंशन एक्शन, स्टेट, प्रोफेशन या पोजीशन, पोजीशन, डूइंग, हैपनिंग, हैपनिंग, रिलेशन, etc। ठीक है, etc एंड इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि अब देखो यहां से देखते हैं हम, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, इट कैन बी डिस्क्राइब मतलब ये व्याख्या करता है एक फॉर्म की, वर्ब की फॉर्म को, जो मेंशन करता है एक्शन को, स्टेट को, ठीक है, अवस्था को, किसी के पोजीशन को, डूइंग, हैपनिंग एंड रिलेशन को बताता है। किसके किसके रिलेशन में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। अब इसको हम एक शॉर्ट नोट में लिखते हैं, किसमें, शॉर्ट नोट में। ठीक है, जैसे कि फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टाइम इजकल टू क्या होता है, टेंस। यही होता है ना। और वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, 5। कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म, राइट। ये क्या है, एक शॉर्ट नोट्स। और हम समझेंगे टाइमलाइन से। किससे समझेंगे, अब हम एक टाइमलाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये है एक टाइमलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर एंड पास्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये 5 AM है, कितने, 5 AM। अब हमें ये बताना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है ना। तो लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या है, केवल टाइम दे रखा है, कितना, केवल टाइम। तो हम इससे ये नहीं बता सकते कि ये प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है। जब हम इसमें कोई जब इसमें हम वर्ब जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, वर्ब। अगर हम इसको टाइम लाइन में लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 AM। ठीक है, तो हम बता देंगे ये क्या है, पास्ट है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर में, तो हम बता देंगे ये फ्यूचर है। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखो अगर ये प्रेजेंट के बाद है तो क्या है, फ्यूचर, और प्रेजेंट से पहले तो क्या है, पास्ट, राइट। अब लेकिन अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर कोई काम हमने 6 बजे से 6:45 तक किया, 6:45 AM तक, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, ये क्या होता है, इसको बीच में क्या होता है, तो इसको समझेंगे हम टाइम फ्रेम से। किससे, टाइम फ्रेम से, राइट। तो हम टाइम फ्रेम बनाते हैं यहाँ पर, टाइम फ्रेम।
टाइम फ्रेम, राइट। सबसे पहले टाइम फ्रेम में आता है सबसे पहले रिलेट, क्या करेंगे हम, रिलेट करेंगे, राइट। रिलेट किससे करते हैं हम, प्रेजेंट से, किससे करेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट से रिलेट करेंगे। सेकंड नंबर पर आता है ड्यूरेशन, क्या आता है, ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है, कैलकुलेट टाइम, जिसको हम कैलकुलेट कर सकें, कैलकुलेट टाइम, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आता है रिलेट प्लस ड्यूरेशन, रिलेट प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे हम, जैसे कि 2 आवर ऑन संडे, 2 आवर ऑन संडे, ठीक है। तो यहां पर 2 आवर क्या है, यहां पर ड्यूरेशन, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ड्यूरेशन। और यहां पर संडे क्या है, ऑन संडे क्या है, यहां पर रिलेट, इससे क्या, संडे से क्या कर रहे हैं हम, रिलेट, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये 6 बजे से 6:45 है ना, तो ये इसे भी हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन, जिसको हम कैलकुलेट कर सकें उसे बोलते हैं हम ड्यूरेशन, क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन, राइट। इस तरह से हम इसे समझेंगे। अब हम एक सेंटेंस लेकर सीखते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, मैं कल रवि से शाम 7 बजे मिला, मैं कल रवि से शाम 7 बजे मिला था, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें, इसमें समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, मैं, ये क्या है, सब्जेक्ट, राइट। अब देखो इसको बोलते हैं हम डूअर, क्या बोलते हैं, डूअर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डूअर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। अब देखो कल, यहां पर कल क्या है, एक ड्यूरेशन, 24 आवर्स की एक ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन, इसे क्या बोलेंगे हम, ड्यूरेशन, राइट। इसको बोलते हैं 24 आवर, ठीक है। अब देखो यहां पर रवि से, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है ये, ऑब्जेक्ट, राइट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर क्या है, शाम 7 बजे, क्या है यहाँ पर, शाम 7 बजे, तो देखो अब ये शाम 7 बजे आ गया ना। अब इसको हम ये नहीं बता, हम अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो बता सकते हैं कि हम कल मिले थे, है ना। लेकिन ये क्या है, केवल रिलेट कर रहा है तो टाइम ही है, ये क्या है, टाइम, लेकिन एक ऐसा टाइम है जिससे हम रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलेट, ठीक है। और यहां पर मिला, मिला, मिला का मतलब वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, है ना, वर्ब ऑफ पास्ट, किसकी, पास्ट की। और यहां से था का मतलब होता है पास्ट, क्या मतलब होता है, पास्ट, राइट। अगर हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब आई, राइट, उसके बाद वर्ब ऑफ पास्ट मतलब मेट, ठीक है, किससे, रवि से, रवि, राइट, कब, एट 7 PM, रिलेट कर रहे हैं ना, एट 7 PM, ठीक है, यस्टरडे, कब, यस्टरडे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम देखेंगे आई, आई क्या है यहां पर, सब्जेक्ट मतलब कि डूअर, क्या है यहां पर, डूअर, ठीक है। मैट, मैट क्या है, फॉर्म ऑफ पास्ट, है ना, V2, पास्ट फॉर्म, राइट। अब देखो यहां पर रवि, रवि क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, एट 7 PM, ये क्या है, रिलेटिव, क्या है, इससे हम रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलेट, रिलेट, राइट। अब देखो यस्टरडे, यस्टर क्या है, एक ड्यूरेशन, पास्ट की ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन, ठीक है। इस तरह से हम इसे करेंगे, ये क्या है, टाइम ऑफ पास्ट, यहां से अगर हम यहां तक देखें ये क्या है, टाइम ऑफ पास्ट, टाइम ऑफ पास्ट, टाइम किसका है, पास्ट का, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर फॉर्म किसकी आएगी, वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, पास्ट, ठीक है। अब देखो हम सेंटेंस पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले देखो मैं लिखता हूं यहां पर, मेरे पास एक कार है, राइट, मेरे पास एक कार थी, ठीक है, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी। तो देखो अब इसे हम पहचाने कैसे, सबसे पहले हम इसको लास्ट में देखते हैं, कहां पर, लास्ट में, मेरे पास
एक कार है, थी या होगी, राइट। तो यहीं से तो हम पहचान कर रहे हैं ना इसकी, तो इसी को बोलते हैं हम टेंस, केवल इसको टेंस बोलते हैं, ठीक है, टेंस। क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास एक कार, मेरे पास एक कार, यहाँ तो कोई फर्क है, लेकिन इसी को क्या बोलते हैं हम, टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, टेंस, ठीक है। मतलब कि फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टाइम इजकल टू टेंस, ठीक है। अगर एक हम कॉल्ड या कॉल हिम यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहला हो गया, नंबर दूसरा, सी विल गो या वेंट टू पटना टूमोरो, राइट। अब ये बताओ यहां पर कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले देखेंगे हम, क्या देखेंगे, टाइम। देखो ये क्या है, पास्ट, टाइम कौन सा है, ये पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा, पास्ट, तो इस पर कॉल नहीं आएगा। यहाँ पर टुमारो, इसका मतलब होता है फ्यूचर, क्या मतलब होता है, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फ्यूचर, ठीक है। इस तरह से हम, इस तरह से ही आगे जितने भी टेंस की क्लास होंगी इसी तरह से हम सीखेंगे। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।